हेलो बच्चों, नमस्कार। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज जो 9.2 हम लोग कर रहे हैं। 11.2 जो हम कर रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। आप अपनी कॉपी और बुक अपने साथ लेके बैठो सो दैट कि आप अच्छे से उसमें से क्वेश्चन को रीड कर पाओ और चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी बच्चों का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैम क्रश पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में पहले गिवन लिख लेते हैं क्या क्या है। कहता है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो रेडियस जो है ना वो रेडियस 7 सेंटीमीटर से बढ़ के 14 सेंटीमीटर हो जाता है। और बैलून कैसा है? स्फेरिकल है बच्चों, स्फेरिकल। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, वो होता है ना बलून में हवा भरी जा रही है और हवा भरी जा रही है तो उससे उसका रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। और रेडियस 7 सेंटीमीटर से बढ़कर कितना हो जाता है? 14 सेंटीमीटर हो जाता है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केस। सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है तो बहुत आसान है। देखो, इस वाले रेडियस पे एरिया निकाल लो, A1 एरिया। एरिया का फार्मूला होता है 4πr²। तो A1 निकालने के लिए R1 ले रहे हैं और A2 निकाल लो। A2 के लिए 4πr²। ठीक है। अब बच्चों आपसे ना रेशियो पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो के लिए हमें क्या करना है? हमें करना है A1 अपॉन में A2। A1 मतलब ये 4πr² और ये हो गया 4πr²। ठीक है, देखो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, R1²। R1 कितना है? 7 है। तो 7 इंटू 7 दो बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है ना। R2 है 14, 14 इंटू 14। देखो आराम से कट जाएगा। 7 1 जा 7 2 जा 7 1 जा 7 2 जा, तो ये आ गया 1 अपॉन में 4। तो रेशियो कितना आ गया? 1/4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इजी सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हेमीस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास। हेमीस्फेरिकल बाउल, बाउल कैसा होता है? इस तरीके से, ऐसा होता है बाउल होता है ये। ठीक है, कटोरा। बाउल मतलब क्या? कटोरा। कटोरी देखी आप लोगों ने? तो वही तो है ये, थोड़ा सा बड़ा कटोरा कह लो। तो इस तरीके से जो कढ़ाई होती है ना उस तरीके की चीज़ है ये। तो हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, ब्रास की बनी हुई है ये। हैज़ इनर डायमीटर इज़ 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बोला हुआ है जब डायमीटर दिया हो तो इसको तुरंत आप क्या करेंगे? रेडियस में आप कन्वर्ट करेंगे। लो जी, रेडियस हो गया ये। उसके बाद फाइंड द कह रहा है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। टिन प्लेटिंग करनी है ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ, कॉस्ट बताना है बच्चों। कॉस्ट का रेट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। रेट है ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर को टिन प्लेटिंग करवाने की जो कॉस्ट है वो ₹16 है। टिन प्लेटिंग का बच्चों ये होता है, मतलब उस पर ना किसी दूसरे मेटल की लेयरिंग करवानी है। जो बाउल है ना, बाउल बाउल की फिनिशिंग करवानी या फिर उस पर एक कोटिंग करवानी है। उस कोटिंग करवाने का खर्चा ये है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है। देखो ये हेमिस्फेयर है तो ऊपर से तो ओपन ही होगा, तो इसका कर्व सरफेस एरिया पहले निकाल लेंगे और फिर उसका कॉस्ट निकाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर के लिए फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, 2πr²। राइट, देखो बच्चों 2 की वैल्यू 22/7 है ना। और r की वैल्यू है 10.5/2। दो बार ले लेंगे 10.5/2। देखो पॉइंट हटा दो, जीरो लगाओ, यहाँ से भी पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ। 7 1 जा 7 15 जा। ठीक है, ये कट गया। और देखो क्या क्या कट सकता है। 2 के टेबल में ये 10 पे जाएगा,
फिर 2 के टेबल में ये 11 पे, ये 10 पे, और देखो ये 3 पे, 2 पे, 5 के टेबल में 2 पे, और 5 21 ज़ा। ठीक है, तो बच्चों ये देखो क्या क्या बचा है, 11 इंटू 3 इंटू 21 और इंटू में 4, तो बेसिकली ये आ गया देखो 33 इंटू 21, 33 इंटू 21, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, 33 इंटू 21, 3366 396 693, और फिर उसको डिवाइड करना है 4 से, 693 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 2 9, 4 7 जा 28, 1 3, 4 3 जा 12, 1.0, 4 2 जा 8, 2 0 4 5 जा, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब देखो बच्चों कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट क्या था, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 16 रुपये है। तो ज़रा देखो कॉस्ट की कैलकुलेशन देखो करनी है। देखो कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करते, जो आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 16 रुपये है। अब देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगता है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 16 अपॉन में 100 रुपये। ठीक है, इसी के बाद अगला जो स्टेप है वो इसी के नीचे करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट हमें निकल के आगे ये रहा। तो हमें बच्चों क्या निकालना है, हमें निकालना है ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट। देखो तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट हो जाएगा, 16 अपॉन 100 इंटू 173.25, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो रुपये में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको करके देखते हैं। ओके, देखो ये 16 से मल्टीप्लाई होएगा और फिर 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। हम सिर्फ इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ 173.25, 16 से मल्टीप्लाई, डायरेक्टली 16 का टेबल यूज़ कर लेते हैं। 16 5 जा 80, 8 कैरी आ गया, 32 और 40, ना 4 कैरी आ गया, 4 16 3 जा 48 और 4 52 कैरी आया, 5 112, 112 और 5 117, 11 कैरी, 16 1 जा 16 और 11 27, तो ये आया बच्चों 2772 अपॉन 100, तो आंसर आएगा 27.72 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। हमें डायमीटर दिया हुआ था हेमिस्फेरिकल बाउल का और हमें कॉस्ट बताना था, इस पर टिन की प्लेटिंग करवानी है एट द रेट ऑफ 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो उसके हिसाब से हमें निकालना था। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर, इस पर ना स्फेयर दिया हुआ है और इसका रेडियस फाइंड आउट करना है बच्चों। गिवन क्या है, इसका सरफेस एरिया गिवन है। एरिया गिवन है मतलब स्फेयर का एरिया एक ही होता है ना, टोटल कंप्लीट ऐसा कुछ नहीं होता। स्फेयर का एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया आपको गिवन है 154, 4 पाई आ गया 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये रहा। जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ऊपर में है वो डिवाइड में चला जाएगा जब आप साइड चेंज करते हो। तो 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 11 2 जा और 11 1 जा, 11 4 जा, 2 7 जा, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं। 11, हाँ ठीक है, 11 2 जा, 11 1 4 बचेगा, 11 4 जा 44। ठीक है बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 7 इंटू 7, नीचे में है 4। ठीक है,
इसी को देखो और क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 7/2 का होल स्क्वायर हो सकता है। और इस स्थिति में देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ से ये कैसे गया, 2 बार 7 है तो 7 का स्क्वायर होएगा, और नीचे में जो है 4 है तो 4 को आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इजी सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो डायमीटर ऑफ मून है अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर और अर्थ है। मतलब जो अर्थ का जो डायमीटर है ना बच्चों, अर्थ का डायमीटर जो मून के डायमीटर से 4 गुना है, डायमीटर ऑफ मून। तो मैं डायमीटर ऑफ अर्थ को ना मैं ऐसा लिखूँगा DE, और डायमीटर ऑफ मून को मैं लिखूँगा DM। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। ठीक है, तो बच्चों देखो एरिया ऑफ अर्थ अपॉन में एरिया ऑफ मून। ठीक है, अर्थ एंड मून है कि मून एंड अर्थ है, देख लेता हूँ मैं। पहले मून है तो मून बेटा ऊपर जाएगा, तो एक काम करते हैं, एरिया ऑफ मून अपॉन में एरिया ऑफ अर्थ। ठीक है, मून देखो मून है या अर्थ है, तो है तो दोनों स्फेयर ही ना, तो एरिया वाला जो फार्मूला है वो स्फेयर का लग जाएगा। तो 4 पाई रेडियस मून के लिए मून का स्क्वायर, और अर्थ वाले के लिए अर्थ का रेडियस ले लोगे। देखो सेम क्वेश्चन अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला जो 4th क्वेश्चन है लगभग सेम है। वहाँ पे R1 R2 की वैल्यू दे रखी थी, बट यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमें मून और अर्थ के बीच में रिलेशन दे रखा है रेडियस का, डायमीटर का दिया है उन्होंने। तो जो डायमीटर में रिलेशन होगा वही रेडियस में होगा, देयरफॉर RE बराबर में 4 टाइम्स RM। ठीक है, देखो 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, तो फाइनली वी हैव RM अपॉन में RE, है ना, दोनों का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दो बच्चों। राइट, अब यहाँ पर देखो जो RE जो है वो 4 टाइम्स RM के बराबर है, तो वी कैन पुट वैल्यू यहाँ पे 4 टाइम्स RM हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये RM से RM कट जाएगा, RM से RM क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो गया 1/4 का स्क्वायर, तो ये 1 में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 4 का स्क्वायर में 16, तो रेशियो कितना आ गया, 1:16, 1:16। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। न्यू NCERT के हिसाब से क्वेश्चन चल रहे बच्चे। ठीक है, मैंने थंबनेल में भी डाल रखा था, और होपफुली आपके पास भी न्यू वाली NCERT हो जो 2022 में बनी है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखो क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है और उसकी कुछ थिकनेस है, कुछ इस तरीके की चीज़ है बच्चों। देखो जैसे बाउल होता है ना, बाउल, बाउल की इस बार कुछ थिकनेस है, ये लो जी। ठीक है, यूजुअली इतना ज़्यादा थिक नहीं होता, बट बनाने के लिए इस तरीके से मैं बना रहा हूँ सो दैट कि चीज़ें समझने में आसान हो। ये बाउल मैं बना देता हूँ इसको ऐसा, ये बाउल हो गया। ठीक है, ये इसकी थिकनेस हो गई। ठीक है, ओके, तो मे भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यार लाइक करो यार बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट और थोड़े व्यूज़ आए। व्यूज़ बहुत कम है। हाँ जी, 8th क्वेश्चन में क्या देखा, हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील से मिलके बना हुआ है, और ये जो थिकनेस है ना बच्चों, ये थिकनेस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, थिकनेस जो है वो 0.25 सेंटीमीटर है। ये थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस ऑफ बाउल इज़ 5 सेंटीमीटर, है ना। इनर रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये है 5। ठीक है, और अगर हम बाहर तक ले लेते हैं तो वो 5.25 हो जाएगा, 5.25। तो द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज़ 5, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। देखो इनर रेडियस आपको दिया हुआ है, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा,
आउटर रेडियस हो जाएगा, देखो इनर रेडियस प्लस थिकनेस बच्चों, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, राइट। तो देखो आउटर रेडियस इनर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितना है 0.25 सेंटीमीटर, तो ये आया 5.25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या करना है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, सी एस से। तो फार्मूला तो देखो, क्योंकि ये क्या है, बाउल है, हेमिस्फेयर है, तो 2πr² लगेगा। 2π की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू बच्चों ये हमारा आ गया आउटर रेडियस 5.25 इंटू 5.25, राइट। अगर हम इसको डेसिमल को हटाते हैं तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हटाते तो 2 0, हटाते तो 2 0। अब पहले देख लेते कुछ कट रहा है क्या। यस बिल्कुल ये कट रहा है 7 के टेबल में। 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, राइट। और देख लेते हैं बच्चों, ये 2 के टेबल में देखो 50 पे जाएगा, और 5 के टेबल में 10 पे, और ये 15 पे, ठीक है। और फिर भी जाएगा फिर से 5 के टेबल में 2 पे, और ये 3 पे, और 2 के टेबल में ये 11 पे, ठीक है। इतना ही रहने दे। तो 100 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज 100 हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। 100 इंटू 3 30, 11 इंटू 3 33, और यहाँ पे बचा ये 525 अपॉन में 100, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर 100 से डिवाइड बड़े आराम से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के लिए आप ज़रा यहाँ पे नज़र मारो, 525 इंटू 33, 15, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15। सेम नंबर है, रिपीट कर दो, 5 7 5 1 5 12 13 और 6 और 1 7 और ये 1, ठीक है। एक बार देख लो, 5 12 13 और 6 और 1 7 और ये, तो 1732 अपॉन में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीचे से 100 हटाओगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आप पुट कर दो, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिर ये भी एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान देना बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फेयर। देखो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आप बुक में देखोगे तो आपको ना डायग्राम दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है इसका। इसके अंदर में ना एक बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है इसके अंदर में, ये देख लो, ये सेंटर, इस सेंटर को टच करते हुए एक बॉल बनाना है। और डायग्राम इतना अच्छा तो नहीं बनेगा, मैं आपको बुक में से दिखा देता हूँ डायग्राम को। ये इस तरीके से ध्यान से देखो बच्चों, ये मैं बुक में दिखा रहा हूँ आपको, ये डायग्राम देखो, ये चीज़ है, आप इसको ध्यान से देखो, इस बॉल को देखो और समझो। बॉल देखो, ये जो है ना, ये पूरा एकदम टच कर रहा है, ये हल्का सा इधर गैप कर रखा है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल टच कर रहा है, इधर इधर, ये ऊपर और ये। तो ये जो हाइट जो होती है ना सिलेंडर की, वही इस स्फेयर की डायमीटर का काम करेगा। देख लो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है ना, इसको हाइट ऑफ द सिलेंडर कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की ये हाइट ऑफ द सिलेंडर होता है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी डायमीटर हो गया। तो हाइट बराबर डायमीटर हो जाएगा यहाँ पर। इसी चीज़ को अपन यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे चीज़ों को। ध्यान से देखो, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर जो होता है 2 टाइम्स रेडियस होता है। तो हाइट बराबर बच्चों 2r हो जाएगा, इसको अपन यूज़ करेंगे, ठीक। अब इसमें देखो, फर्स्ट पार्ट में पूछा है आपसे सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। अब जरा देखो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है।
उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 4πr² होता है, इसमें कोई इशू है किसी को? अरे यहाँ पे ना सिर्फ फार्मूला ही लिखना है बच्चों, और कुछ नहीं लिखना है। तो सरफेस एरिया हमने लिख दिया 4πr²। सेकंड पार्ट है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, ये फार्मूला तुम लोगों को नहीं बताया, तो 2πrh होता है। एक्चुअली सिलेंडर वाले क्वेश्चंस है ही नहीं सिलेबस में, तो इसलिए मैंने नहीं बताया था। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हुआ? 2πrh। 2πrh। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है, अच्छा ये जो है ना, ये स्फेयर का है, कंफ्यूज मत करना आप। रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, तो दैट मीन्स ये वाला एरिया ऑफ स्फेयर, कर्व स्फेरिकल एरिया ऑफ स्फेयर, तो 4πr² फर्स्ट पार्ट में मिला है, और सेकंड पार्ट में 2πrh। एक चीज़ का ध्यान देना, जो ये जो रेडियस है, ये रेडियस है सिलेंडर का, मतलब ये वाली चीज़ है, ठीक है। और ये वाली जो रेडियस है ये है स्फेयर का, ये वाली चीज़ है। बट दोनों बराबर है, क्योंकि क्या क्या कह रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये ठीक है, दोनों बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ बराबर है।